जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। नमस्कार। अनादि टीवी की इस विशेष प्रस्तुति में मैं रत्नाकर त्रिपाठी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज वो दिन आ गया, आज वो लम्हा हम सबके सामने से आकर गुजर चुका है जिसकी सारी दुनिया को प्रतीक्षा थी। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का शिलान्यास और भूमि पूजन कार्यक्रम, जिसका बहुत दिनों से इंतज़ार किया जा रहा था, वो आज पूरा हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर अपने संबोधन की शुरुआत राम से की और उसका समापन भी सियावर राम पर लाकर किया। उन्होंने कहा कि इस मंदिर के निर्माण से करोड़ों लोगों की सामूहिक ताकत दुनिया के सामने नजर आएगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने इस बात का खास तौर से जिक्र किया कि लाल कृष्ण आडवाणी अपने घर में बैठकर इस मौके पर इस दृश्य को सजीव रूप से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आज के घटनाक्रम को ऐतिहासिक बताया है। इसके साथ ही देश में कई ऐसे राजनीतिक चेहरे भी आज राम नाम जपते हुए नजर आ रहे हैं जो कुछ समय पहले तक इस बारे में बात करने से बचने का प्रयास करते थे, और अगर बात भी करते थे तो बहुत नपे-तुले और डरे हुए अंदाज में। लेकिन आज उनमें से अधिकांश की प्रतिक्रिया पूरी तरह से राममय होती नजर आ रही है। एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत माना जा सकता है। इस मसले पर हमारे साथ बातचीत के लिए स्टूडियो में हमारे खास मेहमान मौजूद हैं। मैं उनका सबसे पहले परिचय करवा दूं। विजय मनोहर तिवारी जी, वरिष्ठ पत्रकार, स्थापित लेखक और विचारक। तिवारी जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि अयोध्या में आज जो घटनाक्रम हुआ, जिसका बहुत दिनों से प्रतीक्षा की जा रही थी, ये घटनाक्रम खास तौर पर सामाजिक और राजनीतिक स्थिति के लिहाज से इस देश को किस तरह प्रभावित करने जा रहा है? रत्नाकर जी, ये अकेला ऐसा मसला है जिसने पिछले 70 वर्षों में भारत की आज़ादी के बाद से अब तक पूरी दुनिया के हिंदुओं को आंदोलित किया है। ये नौबत नहीं आनी चाहिए थी अगर 1947 में कुछ साहसपूर्ण कदम उठा लिए गए होते। जैसे सोमनाथ में सरदार पटेल ने एक बड़ा निर्णय लिया और वो हमेशा के लिए वो चीज़ वहाँ कभी पैदा नहीं हुई जो अयोध्या में हमने पिछले 30 सालों में लगातार देखी है। इसमें कई पीढ़ियों का बलिदान है। इसमें केवल ये राम मंदिर आंदोलन की जो रथ यात्रा लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में भारत में निकली, ये उसका एक अंतिम एपिसोड है। लेकिन 78 लड़ाइयों का 78 खूनी लड़ाइयों का 1528 के बाद से लगातार ये रिकॉर्ड पर हैं। ये सारी लड़ाइयाँ हम उनके नाम ही नहीं जानते हैं। कितने हज़ारों लोग और कितनी हमारी पीढ़ियाँ पिछले 492 साल के संघर्ष में जो है इसमें बलिदान हुई हैं। और 70 वर्षों तक हमें आश्चर्य इस बात का है कि 70 वर्षों तक ये अदालत में लटका रहा ये मामला। क्या राम का मसला ऐसा था जो आज़ाद भारत की अदालतों में लटका होना चाहिए था? इसलिए मैंने ये कहा कि 15 अगस्त 1947 को भारत भले ही स्वतंत्र हो गया हो, लेकिन अयोध्या में वो स्वतंत्रता आज आई है। जी जी तिवारी जी, मैंने जो आपसे पूछा था कि देश के सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य में आज के इस घटनाक्रम से क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं हमें? अब देखिए, ये जन जागृति का विषय है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ डेवलप होगा अयोध्या में, राम मंदिर के निर्माण के साथ में अयोध्या का जो कायाकल्प होने जा रहा है, जिसके बारे में आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या से ही हम सबको अवगत कराया है, तो वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ डेवलप होगा उससे सिर्फ अयोध्या या फैजाबाद का ही नक्शा नहीं बदलेगा, उससे पूरे उत्तर प्रदेश का कायाकल्प होने जा रहा है। हमें कल्पना करना चाहिए कि पूरी दुनिया के हिंदुओं का अब जिस तरह से वहाँ एक आकर्षण पैदा होगा, तो पूरे उत्तर प्रदेश की एक अर्थव्यवस्था में एक अद्भुत किस्म का बदलाव हम देखेंगे। लेकिन सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से पूरे भारत में और पूरी दुनिया के हिंदुओं में जो जागृति आई है, इसका कोई मूल्यांकन हम सीटों की संख्या में नहीं कर सकते हैं। जी जी तिवारी जी, अयोध्या को लेकर आपके बहुत पुराने अनुभव हैं, कम से कम एक दशक यात्राओं का आपका वहाँ का अनुभव है।
आपने पहले वहाँ के, जब कभी हमने आपके विचार पढ़े हैं, कभी कहीं भी आपके विचार सुनने का जब मौका मिला है, तो अक्सर एक टीस सी महसूस होती थी आपकी बात में कि अयोध्या जाकर तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं से गुज़रना और बहुत ही एक किस्म के प्रतिबंधों के बीच से गुज़रकर उस टेंट तक पहुंचना, जिसके भीतर रामलला को देखना एक बड़ा पीड़ादायक अनुभव होता था। ऐसा आपने कई बार अपनी बातचीत में और चर्चाओं में इस बात का जिक्र किया है। आज जब आपने वो सजीव प्रसारण देखा लाइव जो वहाँ पर चल रहा था, उसे देखने के बाद आपको क्या लगता है कि अगली बार जब आप अयोध्या जाएंगे तो आपकी भावनाओं का स्तर क्या रहेगा, स्वरूप क्या रहेगा? सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप ही के जैसी इस पीड़ा से असंख्य लोग गुजरे हैं, जो लोग अयोध्या जाकर आके इस चीज़ को बताते थे। तो हम चाहेंगे कि आप ये बताएं, प्रतिनिधित्व करें ऐसे सारे लोगों का कि अगली बार जब उनका अयोध्या जाना होगा, वहाँ दर्शन करने के लिए वो लोग पहुँचेंगे, निर्माणाधीन मंदिर देखेंगे, तो पहले की और आने वाले समय की उनकी अनुभूतियों के बीच में किस किस्म का व्यापक अंतर देखने मिल सकता है? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं करीब 10 बार अयोध्या गया हूँ और 2010 से 2015 के बीच में मैं भारत की यात्राओं पर था, तो कई बार वहाँ जाना हुआ। और इतना दर्दनाक दृश्य वहाँ होता था कि जब आप रामलला के दर्शन करने के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच आधा किलोमीटर पहले सारी चीज़ें आपसे सरेंडर करवाने के बाद में जो टीन टप्पर और तमाम बांस बल्लियों के जैसे कटघरों में से गुजरते हुए एक बदशक्ल टेंट के सामने आप जाकर खड़े हो जाते थे जहां रामलला विराजमान थे। हम सब जो एक सनातन आस्था के लोग हैं और हम बचपन से जिस परिवेश में पलते हैं, तो जब हम किसी धार्मिक स्थल पे जाते हैं तो हम अपने परिवार के लिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ कामनाएं वहाँ करते हैं, कुछ इच्छाएं प्रकट करते हैं अपने देवताओं के सामने। लेकिन अयोध्या के रामलला का वो टेंट, पूरे देश में मैं घूमा हूँ, सारे तीर्थ में गया हूँ, वो टेंट अयोध्या का एक अकेला ऐसा मुझे दिखाई दिया जहां हजारों लोग हर दिन जो आते थे, तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उनके सामने हम कोई अपनी मनोकामना प्रकट करें। मेरी कभी नहीं हुई कि मैं उनके सामने कुछ प्रकट करूं, बल्कि हमेशा जब मैं वहां गया हूं तो मेरे जैसी हालत ही वहां तमाम जो देश दुनिया से लोग दर्शन करने के लिए आते थे, तो एक किस्म की लज्जा का भाव उनके सामने होता था और रोने लगते थे लोग। भावुकता में इतने अश्रु उनके आंखों से बहने लगते थे। मनोकामना कोई प्रकट करना तो दूर की बात है, और वो इसलिए था कि हम अपने आराध्य को 70 साल की आज़ादी के बाद एक ढंग की जगह नहीं हम उनको स्थिर कर पाए हैं, जबकि ऐतिहासिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, साहित्यिक रूप से अयोध्या हजारों साल की हमारी स्मृतियों में जगमगा रही है। उसके लिए किसी अलग से प्रमाण की आवश्यकता नहीं थी। ये 70 साल जो अदालत में मुकदमा चला और ये सारा जो संघर्ष हुआ है, ये इतना पीड़ादायी अध्याय है, लेकिन एक हर अंधेरी रात की एक सुबह है, हर संघर्ष की एक परिणति है। आज का दिन उस सुबह का दिन है, आज का दिन उस संघर्ष की परिणति का दिन है, जिसमें ये सारे जो हमारे अवसाद हैं, अयोध्या में जाने के बाद ये जो हमारे मन में आने वाली जो सारी निराशाएं हैं, ये सारी जो हताशाएं हैं जो पीढ़ियों से लोगों ने भोगी हैं। मैंने बताया कि 492 साल का ये संघर्ष है, पीढ़ियों से लोग वहाँ मरते खपते रहे हैं, और वो जो अवसाद रामलला के सामने महसूस होता था, मैं समझता हूँ कि इसके बाद जब कभी हम अयोध्या जाएंगे और अगले 2-3 साल में हम वहाँ एक भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण होता हुआ देखेंगे, और उसके बाद जब हम अपने बच्चों के साथ और अपने मित्रों के साथ कभी वहाँ जाएंगे, तो हम वहाँ अपनी मुँह दिखाने लायक होंगे हम। जी तिवारी जी, आपने एक पत्रकार के तौर पर, एक लेखक के तौर पर, और एक तरीके का जो घुमक्कड़ी फितरत होती है वैसे व्यक्ति के तौर पर देश का लगभग हर कोना आपने देखा है, और जैसा कि अभी आपने बताया और सभी जानते कि आप सारे तीर्थ क्षेत्रों में इस देश के गए हैं। एक बड़ी विचित्र सी एक अनुभूति जो गाहे बगाहे घेर लेती है, जो विगत कई सालों से पीछा करती चली आ रही थी, कि इसी देश में राम का नाम लेने से बचने की जो एक परंपरा कायम की गई थी, इसी देश में राम का नाम लेने को ओल्ड फैशन्ड बताने की जो कवायद की गई थी, आपने जब लोगों से बाहर जाकर अन्य तीर्थ क्षेत्रों में बात की होगी, उनसे संपर्क किया होगा, उनके विचारों को जाना होगा, तो आपको क्या महसूस हुआ? क्या ये एक बहुत ही व्यापक स्तर पर एक षड्यंत्र संचालित किया जा रहा था, या फिर ऐसा खुद ब खुद होता चला गया?
नहीं, ये खुद ब खुद नहीं होती हैं ऐसी चीज़ें, और इसके लिए पूरी तरह से वो सरकारें जिम्मेदार होती हैं जो अपनी शिक्षा नीतियां तय करती हैं, जो अपने देश का एक सांस्कृतिक परिवेश तय करती हैं। हमारा ये दुर्भाग्य रहा कि हमने जिस तरह का सेक्युलरिज्म का मॉडल भारत ने अपनाया है, ऐसा दुनिया में और कहीं नहीं है। जिस तरह का सेक्युलरिज्म हमने एक तरफ झुका हुआ और दूसरा बहुसंख्यक आबादी को हाशिए पर डालने वाला, उनको अपमान में डालने वाला, उनके सांस्कृतिक प्रतीकों को अपमान के विषय बनाने वाला, मजाक के विषय बनाने वाला। तो ये जो राम के प्रति आपने कहा कि नाम लेने में भी लोगों को एक तरह की, जैसे कोई दकियानूसी समाज से हम आते हैं, इस तरह का भाव जो प्रकट किया गया है, तो इसके पीछे हमारी पूरी 70 साल का जो ये सेक्युलर सिस्टम है, मैं उसको पूरा जिम्मेदार मानता हूं। और मैं सारे सेक्युलरों को जो अयोध्या के मसले पर जिस तरह से नजर आए हैं, तो मैं समझता हूं कि वो घावों पर मंडरा रहे, कीड़े मकोड़ों जैसे थे, हमारे घावों पर मंडरा रहे। जो 1000 साल की गुलामी की जो जख्म भारत की देह पर थे, उस पर मरहम लगाने की बजाय 1947 के बाद आप उन पर मक्खियों की तरह भिनभिना रहे हैं और उसका फायदा ले रहे हैं। तो इस तरह का जो, ये तो पतन होना ही था। इस देश में जो सेक्युलर पॉलिटिक्स का जो पतन हुआ है, ये उनके कर्मों की वजह से हुआ है, और वो जैसा देश उन्होंने बनाया है उसकी वजह से हुआ है। आज ये दिन हमें क्यों देखने पड़ रहे हैं? आज का दिन जो है, ये 70 साल पहले आना चाहिए था। आज ये कोई विषय ही नहीं था हमारे बीच में। लेकिन 70 साल का जो दमन है, सेक्युलर पॉलिटिक्स का जो दमन है, जिस तरह का राजनीतिक तंत्र यहाँ विकसित किया गया, एक तुष्टीकरण की राजनीति चारों तरफ जो फैलाई गई, उससे इस देश में अद्भुत किस्म का एक घुटन का माहौल था। 2014 में जो चुनाव के परिणाम आए हैं, इसको मैं बिल्कुल वैचारिक तख्ता पलट की तरह देखता हूं। ये कोई राजनीतिक बदलाव नहीं है, ये पूरा वैचारिक तख्ता पलट दिया है पूरे भारत के नागरिकों ने, और 2019 में उसमें और आखिरी कील ठोक दी है जिस तरह से। तो ये उसका दुष्परिणाम है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम अगर स्वतंत्र हुए थे तो हमें सच्ची समानता के मार्ग पर चलना था, जो हमारे संविधान के निर्माताओं की मूल मंशा थी। लेकिन इसमें कुछ लोगों को खुश करने के लिए बहुत लोगों को दुखी करने का एक तंत्र विकसित किया गया, जिसमें हमारी शिक्षा नीति, हमें इतिहास ढंग का नहीं पढ़ाया गया, हमें सच्चा इतिहास नहीं पता है। इसी अयोध्या को लेके हमें बहुत कम जानकारियां हैं हमारी कि ये हुआ क्या है पूरे देश में। और अकेली अयोध्या तो राम का जन्म स्थान है, इसलिए ये हमारी स्मृतियों में आज तक जगमगा रही है। आज तक उसके अंधेरे उजाले सब हमने देखे हैं। लेकिन हमारे पूरे भारत के कोने कोने में ऐसी अयोध्याएं बहुत सारी हैं। हम मध्य प्रदेश में बैठे हुए हैं, मध्य प्रदेश में बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जिनका हश्र वही हुआ जो अयोध्या का 1528 में बाबर के खाते में दर्ज है। लेकिन क्या हमें ये सारे तथ्य पता हैं? तो ये हमें क्यों नहीं पता होने चाहिए? और अगर ये हमें पता नहीं है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हमें अपना इतिहास नहीं मालूम है। तो ये जो पूरा षड्यंत्र है, ये अनायास नहीं है, ये पूरा सोची समझी साजिश के तहत अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए, कुछ लोगों को खुश करने के लिए, और ये मानकर कि ये जो बहुसंख्यक हैं ये तो कहाँ जाएंगे। तो उन्होंने केवल, मैं समझता हूं कि वो मुगल साम्राज्य का ही एक एक्सटेंशन था। 1947 के बाद का जो सेक्युलर पॉलिटिक्स है, ये मुगल साम्राज्य का एक्सटेंशन काउंटर था। जी जी तिवारी जी, अभी आपने एक बात कही कि बहुसंख्यकों के लिए सोचा जाता रहा कि ये हमसे अलग कहाँ जाएंगे। बहुसंख्यक ने, जैसा कि अभी जिक्र भी आया है कि 2014 में दिखा दिया वो कहाँ जा सकता है, और 2019 में भी उसने आपने जैसा कहा कि उस ताबूत में अंतिम कील ठोक दी। ये तो एक निर्णायक घटनाक्रम हो गया 2014-2019 और जो आज अयोध्या में हुआ है। अब आने वाले दिनों में अगर हम सेक्युलरिज्म को, अगर हम धर्मनिरपेक्षता को उसके वास्तविक अर्थ में स्थापित करना चाहते हैं जनमानस के भीतर, जनता ने तो दिखा दिया कि उसे किस तरीके का सेक्युलरिज्म पसंद नहीं है, किस तरीके की धर्मनिरपेक्षता में वो यकीन रखती है। लेकिन धर्मनिरपेक्षता के सच्चे भाव को, धर्मनिरपेक्षता का जो बिल्कुल पवित्र जो उसका उद्देश्य होता है, जिसे कि खराब कर दिया गया था, अपने अपने हित में इस्तेमाल किया गया अपने अपने तरीके से, तो धर्मनिरपेक्षता के वास्तविक स्वरूप को अक्षुण्ण रखते हुए पूरे देश में स्थापित करने के लिए अब किसी तरीके के प्रयास की ज़रूरत है, अभियान की ज़रूरत है। बहुत ज़रूरत है अभी, क्योंकि जितनी गाजर घास पूरे सिस्टम में फैली हुई है, पूरे देश में जो वैचारिक गाजर घास और खरपतवार पिछले 70 साल से हरी भरी है, और इसको हरा भरा बनाए रखने के लिए जिन लोगों के स्वार्थ थे, ये जड़ें इतनी गहरी हैं कि ये केवल 2, 5, 10 साल में ये ठीक होने वाली नहीं हैं। लेकिन कुछ बुनियादी कदम उठाए जाने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इतिहास की बहुत सही तालीम होनी चाहिए भारत के लोगों की।
1000 वर्ष की गुलामी के जख्म इस देश ने सहन किए हैं, और इस दौरान केवल ये ढांचे नहीं खड़े हुए हैं कि केवल मंदिर तोड़ दिए और उनकी जगह पर कुछ और खड़ा कर दिया। बहुत सारे अलग अलग स्तरों पर ये बदलाव हुए हैं। ये धर्मांतरण जो हुआ है, आज अयोध्या की लड़ाई का जो दूसरा पक्ष है, जो मुस्लिम पक्ष है, जो मुसलमानों के दावे हैं, मैं ये कहता हूं कि 2 घटनाएं एक साथ इतिहास में घटी हैं। एक तो वो देवालय लूटकर तोड़े गए और उनकी जगह पर मस्जिद बनाई गई, और जिस जगह पर ऐसा किया गया, जिन इलाकों में ऐसा किया गया, उन इलाकों में रहने वाले लोगों का भी बदलाव हुआ है, उनकी पहचानें बदली गई हैं। हम 1000 साल के जो इतिहास के अंधड़ गुजरे हैं, वो धर्मांतरण और गुलामी की जो भगदड़ है, उसमें ये करोड़ों लोग कहाँ से आ गए हैं? ये करोड़ों जो पाकिस्तान, बांग्लादेश 2 मुल्क बनने के बाद भी भारत में एक इतनी बड़ी आबादी, जिसे हम अल्पसंख्यक का पर्याय मानते हैं मुसलमानों की, ये कहाँ से आई है? ये सब अयोध्या के ही वंशज हैं, ये सब राम के ही वंशज हैं। राम हम सबके समान पूर्वज हैं। तो ये बताने की ज़रूरत है। ये कब आप बता पाएंगे? जब आप सच्चा इतिहास हिंदुओं को भी पढ़ाएंगे, सच्चा इतिहास मुसलमानों को भी पढ़ाएंगे। जब एक मुसलमान को ये पता चलेगा कि इन 700 साल के, जिन्हें तुर्क और मुगल भारत में राज करने वाले जो दिल्ली से थे, इन्होंने भारत में क्या फैलाया, इन्होंने क्या किया, हमारे पुरखों के साथ इन्होंने कैसा दुर्व्यवहार किया, उन्होंने धर्म बदलने पे मजबूर किया। इसलिए मैं कहता हूं कि अयोध्या जो है वो केवल उन सौभाग्यशाली हिंदुओं की नहीं है जो अपनी पहचान बचाकर 1947 में हिंदुओं के रूप में ही सामने दुनिया के आए। ये उन हिंदुओं की भी उतनी ही है ये अयोध्या। राम उनके भी उतने ही हैं जिनकी पहचानें खो गईं पिछली सदियों में, कहीं जिनकी पहचानें गुलामी की भगदड़ में खो गई थी। आज के हमारे जो सिस्टम में ये बहुत ज़रूरत है कि हम इन लोगों को ये बताएं, सच्चा इतिहास उन्हें बताएं। पता नहीं कौन सी गुम याददाश्त में उनको हमारा कोई हिंदू पुरखा उनके जागृत हो और ये मसले हमेशा के लिए हल हो जाएं। जी जी। तिवारी जी, अनादि टीवी ने अभी आज के घटनाक्रम से पहले एक अध्ययन किया अपने स्तर पर, और उसमें ये पाया गया कि जिस समय 1992 में विवादित ढांचा गिराया गया था, उसके बाद देश में एक वैचारिक किस्म का एक ऐसा ताना बाना बुना गया जिसमें मीडिया का एक वर्ग था, लेखक, विचारक, और उन सब ने मिलके उस घटना को एक ऐसे रूप में स्थापित किया वैचारिक रूप से, मानो कि हिंदुओं ने, जो भी कार सेवक थे, उन्होंने इस दुनिया का सबसे गलत काम किया है। मानो कि इससे ज़्यादा बदतर घटना तो वो भी नहीं थी जब बाबर ने एक मंदिर के ऊपर मंदिर को हटा के वहाँ पर एक मस्जिद तनवा दी थी। अब जबकि आज ऐसा हुआ, जनमानस के भीतर वैसे ही उत्साह है जैसा हम 1990 की कार सेवा के समय देखते थे, जिसका विस्तृत स्वरूप हमने 1992 में देखा था और जिसका बहुत ही वृहद स्वरूप आज देखने में आ रहा है। अब आपको क्या लगता है, ये लोग जो एक काउंटर करने की स्ट्रेटेजी लेकर चलते हैं, जो एक अघोषित रूप से जो एक गिरोहबंदी करके हिंदुइज्म के खिलाफ जो एक प्रचार करने की कोशिश की जाती है, वो तंत्र आज वाले घटनाक्रम को किस रूप में स्थापित करने की कोशिश करेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि अयोध्या में जो 70,000 की आबादी का एक छोटा सा शहर है, वहाँ करीब करीब 7,000 मुसलमान हैं और 70 मस्जिदें हैं। उन 70 में से केवल 20-22 मस्जिदें ऐसी हैं जहाँ कुछ लोग नमाज करने के लिए जाते हैं। बाकी सारी खंडहरों में और ढांचे, ढहते हुए ढांचों में ही खड़ी हुई हैं, और उनके नाम से शाहजहाँ के नाम हैं, उनके नाम से औरंगज़ेब के नाम जुड़े हुए हैं, बाबर के जो वंशज थे। ठीक है, तो ये जो ढांचा था, इसमें कोई नमाज नहीं होती थी। ये 40 से अधिक उन मस्जिदों के ढांचों में से एक थी जो अपने आप ही गिरने की कगार पे थी, जिनमें दशकों से कभी कोई नमाज करने गया ही नहीं था। और इसीलिए अयोध्या के जो 7,000 शांति प्रिय मुसलमान हैं, वो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के उन सारे नेताओं से जो लखनऊ में बैठकर, दिल्ली में बैठकर, मुंबई में, हैदराबाद में बैठकर अपनी राजनीति चलाते थे, उनसे वो सख्त नाराज थे कि आप किस ढांचे के लिए लड़ रहे हैं, वहां तो कभी कोई नमाज करने ही नहीं गया। तो ये जो सारा चला है, इसका सब सोशल मीडिया आजकल इतना प्रबल है कि सारी सच्चाइयाँ और जो इतिहास हमको विश्वविद्यालयों में और विद्यालयों में पढ़ाया जाना चाहिए था, जो नहीं पढ़ाया गया, लेकिन वो सारा आज उपलब्ध है, सारा उपलब्ध है। सारे लोग खुद अपने एजुकेट हो रहे हैं। और अब जो भविष्य में जो कुछ होने वाला है, मुझे आज का दिन इस उम्मीद से भरा हुआ लगता है, और हम सबको ये आशा जगानी चाहिए कि आज जो अयोध्या में दिया जला है, आज जो वहाँ भूमि पूजन हुआ है, इसके साथ ही पूरे देश में ये जितनी भी धुंध है, ये जो भी साजिश थी,
और हिंदू मानदंडों को जो अपमानित करने की एक जो पूरी प्रथा चली, और जिस तरह से आपने जो कहा कि 1992 के बाद में ये इस तरह से एक कलंक का टीका जैसा हिंदू समाज पर लगाने की कोशिश की गई कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, तो ये मैं समझता हूँ कि ये दुनिया के किसी भी समाज की सहिष्णुता का अयोध्या 1992 का प्रकरण, 492 साल की ये लड़ाई और आज का दिन, ये संसार के सबसे सहिष्णु समाज के रूप में हिंदुओं को स्थापित करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। हम जैसा सहिष्णु, हम जैसा धैर्यवान कोई होगा क्या? बताइए आप, 500 साल तक कोई दुनिया में किसी एक स्थान के लिए कभी कोई लड़ा हो, 500 वर्षों तक लगातार। तो ये जो आज का दिन है, ये सारी धुंध को साफ करने का दिन है। मुझे ऐसी उम्मीद है और हम सबको ये आशा करनी चाहिए कि भविष्य के भारत में इस तरह की चीज़ों की कोई गुंजाइश नहीं होगी और हमारी जो हजारों वर्षों की सनातन परंपराएं हैं, हम उन पर गर्व करने लायक बनेंगे। तिवारी जी, एक आपने अभी कहा कि जो एक धुंध छट गई है, आपने सहिष्णुता वाली बात कही कि बहुत इससे बड़ा सहिष्णु होने का और कोई उदाहरण नहीं हो सकता है। अयोध्या के साथ साथ कुछ अन्य मामले भी इस तरीके के चलते हैं, जैसे धार की भोजशाला का जिक्र है, या अगर हम काशी विश्वनाथ मंदिर के वहाँ वाली जो मस्जिदों का इशू है उसको लेकर भी अगर जिक्र करें, तो क्या धुंध को और अधिक छांटने के लिए इस तरीके के विषयों को और आगे बढ़ाए जाने की ज़रूरत है, या यहीं लाकर इस एक मुहिम को विराम दे दिया जाए? देखिए, जो लाइला जख्म है वो कभी किसी ऐसे विराम पर जाते नहीं हैं, ठीक है ना। अयोध्या तो एक चूंकि राम से जुड़ी हुई थी, जो हमारी भारतीय संस्कृति के महानायक आराध्य हैं, इसलिए उसका संघर्ष इतना चला। आपने जिस धार की भोजशाला का जिक्र किया, 2001 में एक किताब आई थी रत्नाकर जी, जिसका अयोध्या पर थी, वो अयोध्या का इतिहास और पुरातत्व ऋग्वेद काल से अब तक। ये 2 आर्कियोलॉजिस्ट ने लिखी थी, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लोग थे और जिन्होंने अयोध्या की साइट पर कई बार काम किया था, ठाकुर प्रसाद वर्मा और स्वराज प्रकाश गुप्ता। ये 2 बहुत मशहूर किताब है वो। उस किताब में 70 फोटोग्राफ ऐसे थे जो अयोध्या की अलग अलग खुदाइयों में जो वहाँ मूर्तियाँ, जो स्तंभ, जो खंडित मंदिरों के अवशेष जो निकले थे, उसके उन्होंने एक खंड में फोटोग्राफ छापे थे। मैंने उसकी समीक्षा की थी और मैंने उसका एक शीर्षक मुझे आज तक याद है, वो सन 2002 के अप्रैल महीने में छपा था कि खंडित हों या साबुत, पत्थर झूठ नहीं बोलते। धार की भोजशाला को जब आप जाएंगे, धार की भोजशाला जैसे 2000 करीब देश में ऐसे स्मारक हैं कि आपको कहीं कोई किताब में भी जाने की जरूरत नहीं है। आप उन पत्थरों को टटोलिए और वो बात करेंगे आपसे। पत्थर आपसे बात करेंगे कि वो कहाँ से आए हैं, कहाँ से निकाल के लगाए गए हैं, ये कहाँ की ईंट और कहाँ का रोड़ा है। ये पूरे 700-800 साल के हिंदुस्तान की हकीकत है। ये बहुत बेहतर होता कि अगर 1947 में ही ये सारे मसले साफ कर दिए गए होते और जैसा सोमनाथ का प्रसंग हमारे सामने आया तो हम अभी किसी और दिशा में आगे जा रहे होते। भारत अभी कहीं और अपनी उड़ानें भर रहा होता और हम इन्हीं पचड़ों में ना पड़े होते जो 700 साल के इतिहास की जो हमारी जो बकाया हैं, ये सब बकाया हैं जिनको हम चुका रहे हैं। आज भारत जिनको चुका रहा है, अपनी कीमत चुका रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो बाकी जो स्मारक हैं जिनका आपने जिक्र किया, धार की भोजशाला का या काशी मथुरा बाकी है, इस तरह के भी नारे लगते थे। तो मुझे लगता है कि अयोध्या पर ये चीज़ अब एक विराम लेनी ही चाहिए और बाकी चीज़ें हमारे सामने सत्य की तरह स्पष्ट होनी चाहिए। लेकिन समाज का हम नहीं कह सकते कि अयोध्या की ऊर्जा जो बनारस में अब काशी विश्वनाथ के उद्धार के लिए किस तरह से प्रस्फुटित होगी, या मथुरा में वो अपने उस पराजय के निशान को कब तक सहन करेगी, या इसको अंतिम एक पूर्णाहुति मानकर आज अयोध्या में और एक नई यात्रा शुरू करेगी। आने वाले समय में क्या है ये मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सच अब लोगों के सामने है कि अयोध्या में क्या हुआ था, मथुरा में क्या हुआ था, बनारस में क्या हुआ था, भोजशाला में, विदिशा में या उज्जैन में क्या हुआ था, या पूरे देश में ऐसे कहाँ कहाँ तोड़ फोड़ हुई थी और कहाँ ऐसी स्मारक खड़े किए गए थे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज के दिन हमें इसके बारे में एक पूर्णाहुति इसकी मानना चाहिए कि अब जो कुछ भी हुआ था उसमें हमने अपने राम का जो मान बिंदु है हमने उसको सुसज्जित किया है, और बाकी हम नहीं कह सकते कि अब बनारस का समाज या मथुरा का समाज या धार के लोग उन मसलों पर कितने पूर्ण विराम लगाने के लिए राजी होंगे। तिवारी जी, भोपाल गैस त्रासदी पर
आपकी किताब हमने पढ़ी, आपने हरसूद के बांध विस्थापितों की भी तकलीफ़ को अपनी कलम से बहुत ही जिसको कहते हैं सहृदयता के साथ उकेरा था। एक लेखक के तौर पर यदि आप अयोध्या को लेकर, विशेष रूप से आज के घटनाक्रम को लेकर एक किताब की रचना करने का अगर ख्याल करेंगे, तो उस किताब के आरंभ से लेकर उपसंहार तक किन किन ऐसी चीज़ों को आपको लगता है कि कलमबद्ध किया जाना चाहिए, लिपिबद्ध किया जाना चाहिए, जो दुर्भाग्य से अब तक लोगों की नज़र में नहीं आई हैं? ये वाकई बड़ी खोज का विषय है और अयोध्या पर बहुत कुछ लिखा गया है, बहुत कुछ लिखा जा रहा है अभी। बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं उस पर, जिसमें उसके ऐतिहासिक तथ्य, उसकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, उसका पौराणिक वैभव, सब कुछ दस्तावेजों पर है। तो मुझे तो अयोध्या पर जितना मैंने पढ़ा है और कई बार मैं वहाँ गया हूँ, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वहाँ कोई विषय ऐसा छूट गया होगा। लेकिन आपने ये जो विषय सुझाया है मुझे, तो मैं एक बार फिर इस नज़रिए से देखने की कोशिश करूँगा कि राम ने मेरे लिए कुछ लिखने के लिए छोड़ रखा हो। चलिए, निश्चित रूप से हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी आप लिखेंगे और अच्छा पढ़ना चाहने वाले लोगों को आपकी एक और कृति पढ़ने के लिए मिलेगी। विजय मनोहर तिवारी जी, हमसे बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। तो आपने सुना वरिष्ठ पत्रकार, लेखक और विचारक विजय मनोहर तिवारी जी को, जिनका मानना था कि यदि 1947 के समय ही सरदार पटेल ने जैसा सोमनाथ को लेकर एक दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय दिया था, यदि उस तरीके की एक इच्छा शक्ति, विल पावर दिखाई गई होती, तो शायद ये अयोध्या का मसला भी बहुत पहले हल हो चुका होता और देश इन सब पचड़ों से निकलकर तरक्की की नई राह को तय कर रहा होता। दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो पाया और वैसा ना हो पाने के पीछे के अनगिनत कारण हैं। एक कारण बहुत ही स्पष्ट दिखता है, राजनीतिक एजेंडा सेट कर कर चलने वालों ने इस मसले को हमेशा एक वर्ग को खुश करने के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की और उसका नतीजा ये हुआ कि इतना लंबा संघर्ष चला, कई लोग उसमें अपनी जान गंवा चुके हैं, कई लोग उसमें अपनी संपत्ति से वंचित हो चुके हैं, कई लोगों को बहुत अनंत यंत्रणाएं झेलनी पड़ी हैं। उन सब के बावजूद, जैसा भी तिवारी जी ने कहा कि फ़िलहाल इस मसले पर एक पूर्ण विराम लगा हुआ महसूस किया जाना चाहिए। उम्मीद करते हैं ये पूर्ण विराम, इसके बाद जो भी इबारत लिखी जाएगी वो देश में भाईचारे, अमन और सूडो धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ वाली ही इबारत लिखी जाएगी। अब इजाज़त दीजिए, फिर किसी कार्यक्रम में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।